हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर और ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों इलेक्ट्रिक सेल और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? जैसे आप उसको चार्ज करोगे आप, ठीक है, जैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो आप, तो उसके अंदर सेल के अंदर जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपका वर्क करती है। लेकिन जब आप उसको चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप देते हो और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर जो है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा बोल सकते हैं आप, सेल इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। या फिर एक ध्यान दीजिएगा, एक डेफिनेशन और भी हो सकती है। सेल क्या करता है, किसी भी सर्किट में चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू मेंटेन करता है, मतलब उसके फ्लो को मेंटेन करता है। ठीक है, उस डिवाइस को भी अपन सेल कह सकते हैं। दो डेफिनेशन है, तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए, सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, which continue to maintain to charge in any electrical circuit, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो दोनों डेफिनेशन में लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। कंटिन्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इन एनी क्लोज्ड सर्किट। तो बच्चों, डेफिनेशन लिखी है मैंने। सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन टू कंटिन्यूस टू फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इन एनी क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। बच्चों, एक डेफिनेशन और लिख रहा हूँ यहाँ पे। कौन सी डेफिनेशन? सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स टू द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये डेफिनेशन में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। देखिए बच्चों, लिखा मैंने, सेल इज ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। में लिख के दिखा रहा हूँ। तो बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिखी है, देखिए। सेल इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट टू द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। ये सेल की मैंने डेफिनेशन लिखी है। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल वोल्टाइक सेल। यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल, सिंपल वोल्टाइक सेल। सिंपल वोल्टाइक सेल। बच्चों, ये जो सेल है, सिंपल वोल्टाइक सेल, साइंटिस्ट वोल्टा ने बनाया था, 1800 में बनाया था, इसलिए इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ और कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज को कैसे मेंटेन करता है सेल, देखिएगा ध्यान से। मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ग्लास वेसल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल इन विच डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन इज फिल्ड। इसमें डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन फिल रहेगा। ये एक रॉड होती है, जिंक रॉड, जो एनोड की तरह वर्क करती है, और ये कॉपर रॉड कैथोड की तरह वर्क करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, ये जैसे ही इलेक्ट्रोड जो है को किसी सर्किट से कनेक्ट करोगी, सेल को सर्किट से कनेक्ट करोगी, स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन फिल करके दिखा रहा हूँ। ये आपके पास है ZN रॉड, ये आपके पास कॉपर रॉड, यहाँ लिख रहा हूँ कॉपर रॉड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, और यहाँ बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसे आप जो है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन कहते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो यह लिख दीजिए डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद में मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। इनको कॉपर वायर से किसी सर्किट से या बल्ब से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो बच्चों, देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ। ये इलेक्ट्रोड, सॉरी, मैंने ये कंटेनर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, सॉरी। ये देखिए, रॉड को कनेक्ट करना है, ये देखिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड को जैसे ही आपने कनेक्ट किया, बल्ब से सर्किट से कनेक्ट किया, तो ये जिंक रॉड जो है इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेगी, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से मेंटेन होगा, जिंक रॉड टू कैथोड रॉड। जिंक का आइटम हमेशा यहाँ से, ये जिंक का आइटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से फ्लो होते हुए इस साइड आ जाएंगे, कैथोड के पास। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करना स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर कैथोड से एनोड की ओर, ये देखो आप। ठीक है, तो जब तक इसके अंदर EMF है, जब तक इसके अंदर चार्ज एनर्जी है,
तब तक ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड एनोड टू कैथोड जाएंगे तो करंट जो है कैथोड टू एनोड फ्लो होने लग जाएगा। अब मैं छोटी सी रिएक्शन भी लिख के दिखा रहा हूँ, हालांकि इस सेल को अपन बाद में भी करने वाले हैं पूरी विद रिएक्शन, ये देखिएगा आप। तो यहाँ ये लिखेंगे अपन रिएक्शन, ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कैसे होते हैं, ये मैंने बताया, और रिएक्शंस कैसी होती है वो भी आपको समझ में आ जाए इनिशियली। देखिए रिएक्शंस, तो यहाँ लिखेंगे एट एनोड। एनोड की रिएक्शन कौन सी होगी चेक करिए। हर एटम जो है जिंक रॉड का हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये देखिए जिंक एटम था यहाँ पर जो अंदर है सॉलिड स्टेट में, यहाँ लिख दीजिए सॉलिड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ पर Zn के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए और यहाँ पर Zn के ऊपर 2+ चार्ज आएगा और वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब एक्वस के फॉर्म में आ जाएगा और आयन जो है इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इसके बाद में डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन आयनाइज्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, जिससे करंट फ्लो हो जाएगा। अब ये जो है H2S4 आयोनाइज्ड होता है तो यहाँ पर लिख देंगे H2S4। ये आयनाइजेशन के बाद में 2H पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये 2H पॉजिटिव 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, सल्फेट का एक आयन बनेगा। देखिए ठीक है बच्चों, ये सल्फेट का एक आयन बना। अब ये जो जिंक आयन है इस सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा तो Zn जो है वो Zn आयन जो है सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे ही सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा ये दोनों चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, ZnH4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनता जाएगा। इसके बाद में ये जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएंगे ऐसे मूव करते हुए, तो हाइड्रोजन आयन जो है ऐसे अट्रैक्ट होकर के उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जाएंगे और कैथोड पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉनों को गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एट एनोड लिख देता हूँ, सॉरी एट कैथोड। कैथोड की रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा अब कैथोड की रिएक्शन कैसी होगी। यहाँ के इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे हाइड्रोजन आयनों को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, मतलब 2H पॉजिटिव, ये जो 2H पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे कैथोड पे जाने के बाद। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर चले गए दोनों हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बना के कौन सी गैस बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो ये बच्चों सिंपल वोल्टाइक सेल मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने काफ़ी। में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।